morning students, welcome back to SST class of 7. Children, in my previous video I was explaining you chapter number 12 of geography, that is life in the desert regions. It is our activity based chapter. So in my previous video I had told you about the hot desert, that is Sahara desert. Okay, and I have also told you that there are two types of desert in the world, hot desert and cold desert. So in my previous class I taught you about the hot desert, that is about the Sahara desert, and today I will be teaching you about the cold desert, that is Ladakh. Okay, so children, everybody open page number 199. Okay, now Ladakh has derived its name from two words. जो लद्दाख है वो दो वर्ड से बना हुआ है. ला मीनिंग माउंटेन पास, ला मतलब होता माउंटेन पास, ऐसा रास्ता जो कि माउंटेन से होके जाता है, एंड डाक मीनिंग कंट्रीज, और डाक मतलब कंट्रीज. ठीक. इट इज ऑल्सो नोन एज खपाचन मीनिंग लैंड ऑफ स्नो. इसको खपाचन भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है एन एरिया कवर्ड विद स्नो. Ladakh is a cold desert situated in the eastern part of Jammu and Kashmir in India. जो लद्दाख है वो एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है. इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयाज. ये नॉर्थ हिमालयाज के ग्रेट हिमालयाज के नॉर्थ में है. इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय काराकोरम रेंज एंड इन द साउथ बाय जास्कर रेंज. ओके. लद्दाख इज ऑल्सो टर्म्ड एज मून लैंड. लद्दाख को मून लैंड भी कहा जाता है बिकॉज it is remote and inaccessible. Ladakh is also known as moonland या broken moon क्योंकि ये बहुत ही remote मतलब बहुत ही दूर है, far away and inaccessible. Inaccessible means all the facilities cannot reach there. The world's second highest peak K2, that is 8,600 meter, lies in the Karakoram range. तो जो second highest peak है after Mount Everest, that is K2, वो भी Karakoram range में है. Ladakh does not have any major peak. It is situated at an average height of 6,000 meter. ठीक है, और ये कितनी ऊंचाई पे situated है? 6,000 meter. Ladakh can be accessed through several mountain passes. और लद्दाख तक हम पहुंच सकते हैं, बहुत सारे माउंटेन पासेस है, माउंटेन के रास्ते जिनसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं. अमंग्स देम कराकोरम एंड जोजिला आर द बिग वंस, जिसमें कि कराकोरम और जोजिला माउंटेन पास से इजीली पहुंच सकते हैं, वो बड़े माउंटेन पास है. The area of Ladakh is about 98,000 square kilometer and around 2,000 people live over there. And जो एरिया है वो 98,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला और 200 लोग सिर्फ रहते हैं. 200,000 people live there. I'm sorry, 200,000 people live there. Okay. River Indus flow this region, और इस region से river Indus flow करती है. Pangong Taso is a lake in Ladakh which also extends from China, Leh and Kargil are two districts in which Ladakh was divided in 1979. ठीक है. नाउ द क्लाइमेट, अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो क्लाइमेट क्या होगा? बहुत ज्यादा कोल्ड होगा. द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख इज वेरी हार्श, मीन्स इट इज अनबियरेबल. रेनफॉल डज नॉट अकर मच बिकॉज इट इज सिचुएटेड इन द लीवर्ड साइड और इन द रेन शैडो रीजन ऑफ द हिमालयस. तो यहाँ बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती क्योंकि ये लीवर्ड साइड में सिचुएटेड है जहाँ पे बारिश नहीं होती. मेल्टेड स्नो इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. मेल्टेड स्नो जो होता है वो मेन सोर्स होता है वाटर का. लद्दाख इज वार्म इन समर एंड ड्राई इन विंटर. द टेम्परेचर एट आफ्टरनून लाइज बिटवीन 6 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस. ओके. तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है दोपहर में वो 6 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, while at night it drops down below -30 डिग्री सेल्सियस. बल्कि नाइट पे ये -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. टेम्परेचर इज टू लो इन विंटर्स रेंजिंग बिलो -45 डिग्री सेल्सियस. और टेम्परेचर क्या होता है? काफी लो होता है जो कि -45 डिग्री सेल्सियस तक होता है. which entered through the numerous passes. The annual rainfall is below 10 centimeter. और जो यहाँ का annual rainfall है वो बहुत ही कम है, that is below 10 centimeter. Now
let us look about the natural vegetation types of plants found in this area. Vegetation in Ladakh is sparse due to scanty rainfall. यहाँ पे vegetation बहुत कम है क्योंकि बारिश नहीं होती है. Stunted trees are found in Ladakh Valley. They are elm, juniper, cypress, willow and poplar. और बहुत ही कम ट्रीज पाए जाते हैं. स्टंटेड मीन्स छोटे ट्रीज पाए जाते हैं, जैसे कि एल्म, जूनिपर, सिप्रेस, विलो एंड पॉपुलर. ग्रासेस एंड श्रब्स आर फाउंड इन द हायर स्लोप्स ऑफ द माउंटेन. और जो ग्रासेस होते हैं, श्रब्स होते हैं, वो हायर स्लोप्स पे पाए जाते हैं माउंटेन्स के. अबव 4000 मीटर मॉसेस एंड लाइचेन्स ग्रो. ओके, नाउ वाइल्ड लाइफ. द वाइल्ड लाइफ फाउंड इन लद्दाख कंसिस्ट ऑफ शीप, yak, wild goats, antelopes and Tibetan wild ass called kiang. तो बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ पे. The yak is an important animal here, as you can see in the figure. yak बहुत ही important animal होता है इस एरिया का. It provides milk and wool and also acts as a beast of burden. तो ये मिल्क देता है, वूल देता है and also acts as a beast of burden. Beast of burden मतलब बोझ ढोने वाला जानवर. ठीक. Common birds found in Ladakh are chukar, pigeon, carrion, golden eagle, robins, snowcocks, ravens and hoopoe. Okay, some of them are migratory birds. और इसमें कुछ ऐसे birds हैं जो migratory हैं, जो कि time to time migrate करते हैं दूसरे places में. Dachigam is an important wildlife sanctuary. और Dachigam जो है वो यहाँ का बहुत ही important wildlife sanctuary है. Okay. Now we will study about the people. यहाँ के लोग कैसे हैं. Okay, people in Ladakh are strong and well built. तो यहाँ के जो लोग होते हैं, they are very strong and well maintained. They are very hard working. They practice agriculture between May and November. वो agriculture practice करते हैं. कब करते हैं? May और से November के बीच में. Other important activities are और अदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो यहाँ पे है. हैंडीक्राफ्ट्स है, सेरिकल्चर मतलब रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, कैटल रियरिंग मीन्स रियरिंग ऑफ कैटल्स, ट्रेडिंग एंड टूरिज्म. पीपल ऑफ लद्दाख ग्रो फ्रूट्स सच एज ग्रेप्स, एप्पल्स एंड एप्रिकॉट्स. और कुछ जो पीपल होते हैं यहाँ के वो फ्रूट्स भी ग्रो करते हैं. सीरियल्स लाइक बार्ली एंड व्हीट आर ऑल्सो कल्टिवेटेड. कई सीरियल्स व्हीट और बार्ली भी यहाँ पे कल्टिवेट किए जाते हैं. लद्दाख इकोनॉमी मेनली डिपेंड्स अपॉन टूरिज्म. सो लद्दाख में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो ज़्यादातर जो भी इनकम होता है दैट इज़ थ्रू टूरिज्म. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट्स टूरिज्म हियर. तो इंडिया की गवर्नमेंट टूरिज्म यहाँ पे प्रमोट करती है. दे ऑर्गेनाइज सिंधु फेस्टिवल इन जून एवरी ईयर. जिसके लिए वो सिंधु फेस्टिवल जो कि हर साल जून में होता है वो ऑर्गेनाइज करती है. ले इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉमर्शियल सेंटर लोकेटेड 450 किलोमीटर ईस्ट ऑफ श्रीनगर. जो ले है लद्दाख से, लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉमर्शियल सेंटर है जो कि 450 किलोमीटर है श्रीनगर से. ओके. In the extreme winter, when there is no agricultural activity going on, herders take care of their livestock. तो जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है दिसंबर टू जनवरी फरवरी तक, तो यहाँ पे कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं होती, तो उस टाइम जो लोग होते हैं वो अपने लाइव स्टॉक यानी कैटल्स का ध्यान रखते हैं. Few animals are reared for milk, meat, fur and hide. और कुछ एनिमल्स का रियरिंग करते हैं उनके मिल्क के लिए, उनके मीट के लिए, उनके फर के लिए और उनके हाइड मतलब स्किन के लिए. ले इज अ ब्यूटीफुल टाउन. ले जो है वो बहुत ब्यूटीफुल टाउन है. इन समर्स बसेस प्लाई बिटवीन ले एंड श्रीनगर बिकॉज इन विंटर्स हाईवे इज ब्लॉक्ड ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल. ठीक है, तो जो ले और श्रीनगर के बीच में बसेस चलती हैं कब? इन समर सीजन, बिकॉज इन विंटर सीजन द रोड इज ब्लॉक्ड ड्यू टू हैवी स्नोफॉल. नेशनल हाईवे लिंक्स ले विद काश्मीर वैली थ्रू जोजिला, रोहतांगला, बाराचला, टैंगलोंगला एंड लोंगलाचा एटसेट्रा. ठीक है. ले इज एन एयर लिंक टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल. और ले जो है वो अदर कंट्रीज और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया से कनेक्टेड है थ्रू एयरवेज. ओके. नाउ लाइफ. हाउ इज द लाइफ हियर?
द हार्श फिजिकल कंडीशन हैज मेड द लद्दाखी पीपल स्टडी। तो जो यहाँ का हार्श फिजिकल कंडीशन है जिसके कारण यहाँ के लोग बहुत क्या स्टडी है, स्ट्रॉन्ग है। टू सूट देयर सराउंडिंग्स दे हैव अडैप्टेड ए यूनिक लाइफ स्टाइल। तो उस सराउंडिंग को सूट करने के लिए उन्होंने एक यूनिक लाइफ स्टाइल अपनाया है। हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड अलोंग द स्ट्रीम्स विथ स्मॉल क्लस्टर्स। जो हाउसेस हैं वो स्ट्रीम्स के पास बनाए गए हैं इन स्मॉल क्लस्टर्स, मतलब ग्रुप में। They are built along the main roads considering the farming area in the region. Okay. Then they have flat roofs with sun-dried bricks. तो जो उनके roofs होते हैं वो flat होते हैं. They have flat roofs and Tibetan Buddhists reside in eastern Ladakh while Muslims reside in the western Ladakh. तो eastern Ladakh में जो Tibetan Buddhist है वो वहाँ पे रहते हैं और western में Muslims रहते हैं. Okay. They speak the Balti language और वहाँ का common language है Balti. Okay. Now, life of the people in Ladakh is undergoing change due to modernization. और day by day जो life है लद्दाख के लोगों का वो day by day change होता जा रहा because of the modernization. Okay. But these people have learned over the centuries to live in balance and harmony with nature. But यहाँ के जो लोग हैं वो nature के साथ harmony और balance बना के चलते आए हैं. Okay, so children, that is about the chapter. We have completed the chapter. So in this chapter we studied what is desert and the types of desert. Okay, and their life and vegetation, wildlife and everything. Now I will be discussing the exercises of the chapter. So let's start with our exercise discussion. That is come to page number 202. Question number A. Multiple choice questions, take the correct options. First one, a desert generally receives dash rainfall. Option A, less than 25 centimeter. Option B, no. And option C, good. So the right answer is option A, that is less than 25 centimeter. Second one, Lake Chad is the only freshwater lake in this desert. Option A, Sahara. Option B, Gobi. Option C, Antarctica. So the right answer is option A, that is Sahara. Okay. Now the second one, that is fill in the blanks. First one, Atacama Desert is situated in, the right answer is South America. Second, Ladakh is situated in, the right answer is Jammu and Kashmir. Then third, the highest peak of Sahara is, the right answer is Emi Kausi. And the fourth one, Ladakh is also termed as, Ladakh को क्या कहा जाता है? It is also called as moonland or broken moon. Okay. Now, question number C. Write T for true and F for the false statements. First one, Sahara is a cold desert. The answer is false. Sahara is a hot desert. Second, Ladakh is a hot desert. Answer is false. Ladakh is a cold desert. Okay. Then third one, camel is termed as the ship of the desert. Answer is true. Fourth one, Zozila is a mountain pass. Answer is true. Okay. Now again come to question number A, that is multiple choice questions. First one, the biggest tropical desert in the entire world is, option A, Ladakh. Option B, Kalahari. And option C, Sahara. So the right answer is option C, that is Sahara. Okay. Now again question number 2. The Tuaregs are an important nomadic tribe of the, option A, Kalahari Desert. Option B, Sahara Desert. And option C, Gulf. So the right answer is option B, that is Sahara Desert. Okay children, so this is about the exercises. Put the date and you have to do in the book itself. Okay. Now question number B, that is short answer questions, that you have to do by yourself. Long answer questions and higher order thinking skill questions. So children, it is your activity chapter. इसके question answers आपको खुद से ही करने हैं. Go through the chapter, read it and underline all the important terms. ठीक है, जो भी terms है उनको learn करिए, underline करिए and write the question answers. Okay, so that's all for today. Okay class, so thank you.